नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजगार मांगने गए युवाओं के साथ वर्तमान की जो सरकार है, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। सीटेट पास युवाओं के साथ जो अत्याचार बिहार की राजधानी पटना में हुई, कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली यह घटना है। आखिर युवा किससे रोजगार मांगे, सबसे बड़ा यह सवाल है। और वैसे में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं पवन गुप्ता हैं, कवि भी हैं और युवाओं से जुड़े हुए हैं। पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। आज बिहार की जो परिस्थिति चल रही है रोजगार को लेकर, खास तौर पर जिस तरह से युवाओं के साथ दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, क्या कहेंगे ऐसे में? देखिए भाई, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं और आज पुनः आपके साथ मुझे बोलने का मौका मिला, तो आज फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि भाई ये मैं निःशब्द हूं उस दिन की घटना को देखकर। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ भाई। जैसे आपको भी पता है कि छठा चरण का काउंसलिंग चल रही है, छठा चरण का ये काउंसलिंग है। आपको भी आश्चर्य होगी, वैसे आपको भी पता होगा कि भाई छठा चरण तक का काउंसलिंग होने तक भी अभी भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी जो ये स्टेट पास है, क्वालिफाई है, वो अभी भी ऐसे ही रोड पर है और सीट भी खाली है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि कैसे पैनल बनती है, कैसे इसका एक रूल बनता है, ये समझ में नहीं आता है कि बनाने वाला कितना होशियार है नीतीश जी के कैबिनेट में। आश्चर्य लगता है कि स्टूडेंट रहते हुए, अभ्यर्थी रहते हुए सीट खाली रह जा रही है। भैया इसमें तो पहले सुधार करो। और आप स्टूडेंट के साथ जो इतना अभद्रता से जो पेश आते हो, ये कहीं से भी जायज नहीं है भाई। ऐसे में आप एक कवि हैं, कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों को और सरकार, जो बहरी सरकार है बिहार में, लगातार 18 साल में 8 बार शपथ ग्रहण कर मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार को कविता के माध्यम से क्या कहना चाहिए? आपने ये फरमाइश किया कि ये कविता के माध्यम में, कविता के माध्यम से बस कुछ पंक्तियां उन सभी बंधुओं को समर्पित करता हूं कि टूट रहा हौसला हर जवान का यहाँ, टूट रहा हौसला हर जवान का यहाँ, नेताजी झगड़ रहे सत्ता के लिए वहां। उसे कोई फिक्र नहीं है स्टूडेंट कहां जाए क्या जाए, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री मैं रहूंगा भैया। आखिर इतने दिन से तो वही है ना बिहार के मुख्यमंत्री। इसलिए मैंने लिखा था कि टूट रहा हौसला हर जवान का यहाँ, नेताजी झगड़ रहे सत्ता के लिए वहां। टूटे हमारे हौसलों पर, टूटे हमारे हौसलों पर, कर रहे वो अपना घोंसला खड़ा, हमें तो कुछ मिल ना रहा, वो मौज उड़ा रहे वहां। हमारी कमजोरियों पर वो इतना मजबूत होते गए, आज हम लोग कमजोर इसलिए बन के बैठे हैं कि एक आशा और उम्मीद है कि नहीं सरकार आएगी, एक अलग घोषणा करेगी, कल करेगी, परसों करेगी, इस आशा में हम कमजोर हुए हैं। वैसे अभ्यर्थी कमजोर नहीं है। इसलिए मैंने लिखा था कि हमारी कमजोरियों पर वो इतना मजबूत होते गए, हम जो लापराग रहे थे वही लापराग रहे। नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, बस जो कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं। मतलब सत्ता परिवर्तन का कोई विशेष असर नहीं, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। और यहां सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आज समझना पड़ेगा सरकार परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। और मैंने एक लाइन और आप सबको समर्पित करूंगा कि इतने टुकड़े हो रहे हम जातियों के रंग में, इतने टुकड़े हो रहे हम जातियों के रंग में, मगरूर हुए बैठे हैं वो सत्ता के नशे में। उन्हें क्या है, आप हम बढ़ जाओ ना। तो इसलिए भाई मैं क्या कहूं, मैं बस उस घटना को देखकर निःशब्द हूं। उस घटना
के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि आपको क्रांतिकारी बन के ही आपको अपना हक लेना पड़ेगा। और आज की स्थिति ऐसी आ गई है कि कोई नहीं देगा, आपको छीन के लेना पड़ेगा। आप में हिम्मत है तब छीन के लो। क्या किसकी मजाल जो इतनी लाठी चार्ज करके, क्या कौन सी स्थिति? सिर्फ और सिर्फ एक बार जो आप कविता आपने शब्दों में बयां किया है उसे पूरे 4 लाइन के साथ हमारे दर्शकों को बता दें। मैं फिर से दोहरा देता हूं उस कविता को कि टूट रहा हौसला हर जवान का यहाँ, नेताजी झगड़ रहे सत्ता के लिए वहां। टूटे हमारे हौसलों पर कर रहे वो अपना हौसला खड़ा, हमें तो कुछ मिल ना रहा वो मौज उड़ा रहे वहां। तो ये है पवन कुमार गुप्ता, जिन्होंने युवाओं को एक संदेश देने का काम किया है।